राजनीति, प्रसार माध्यम और शिक्षण प्रणाली, ये वो 3 शाखाएं हैं जो किसी भी देश को फलने या फूलने के लिए अहम किरदार निभाती है। उसमें से राजनीति और प्रसार माध्यम कैसे मिलकर हमारे देश को बर्बाद कर रहे हैं, ये तो हमने हमारी वीडियो मोदी सरकार की सबसे बड़ी गलती इसमें देखा था। अगर उस वीडियो को अब तक आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले उसे जरूर देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्योंकि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाना हम हमारा पहला कर्तव्य समझते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं हर्षद और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पर जिस पर हम भारतीय हमेशा खुलकर बात तो करते हैं, पर बदलाव के लिए कभी कोई आंदोलन नहीं करते। इससे हमें पता चलता है कि भले ही हमारा देश सन 1947 में ब्रिटिश राज से आजाद हुआ था, पर सही मायने में हमारी सोच और इंटेलिजेंस अभी भी उनकी गुलाम है। इसीलिए तो ब्रिटिश राज खत्म होने के 75 साल बाद भी हम इस निशानी को अब तक मिटाना नहीं चाहते। इस विषय पर विस्तार से बात करने से पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहता हूँ। बात है सन 1931 की। गोलमेज परिषद में महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों से आंख से आंख मिलाकर कहा था कि ब्रिटिश शासन ने भारतीय शिक्षा व्यवस्था के एक सुंदर वृक्ष को बड़ी ही निर्ममता से काट दिया है। महात्मा गांधी जी ने ऐसा वक्तव्य क्यों किया, तो आइए जानते हैं उसके इतिहास के बारे में। कहते हैं आज से हजारों सालों पहले भारत शिक्षा व्यवस्था में पूरे विश्व में सबसे ऊंचे पायदान पर था, क्योंकि भारत की सनातन संस्कृति में लिंग या जाति भेदभाव नहीं था। सबको शिक्षा का समान अधिकार था। पूरा विश्व जब अपनी अहम जरूरतें पूरा करने में फंसा हुआ था, उस समय नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों के माध्यम से भारत पूरे विश्व में शिक्षा का प्रचार एवं प्रसार कर रहा था। तभी तो इस देश में प्राचीन काल में ही कला, विज्ञान और वाणिज्य से जुड़े कई आविष्कार हुए। यहाँ तक कि शून्य का महत्वपूर्ण आविष्कार भी भारत में ही हुआ था। आई नो ये सारी बातें इस वक्त आपको उतनी बड़ी नहीं लग रही होगी, पर यकीन कीजिए शून्य का आविष्कार आज भी पूरी दुनिया के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। पर क्या आप जानते हैं इतना सब कुछ भारत में कैसे संभव हो पाया? तो इसका मुख्य कारण है हमारे भारत की गुरु शिष्य परंपरा और हमारे मंदिरों में बसे गुरुकुल। गांधी जी की ही एक अनुयायी धर्मपाल की लिखी हुई किताब द ब्यूटीफुल ट्री के अनुसार हजारों सालों पहले भारत के मंदिर शिक्षा का केंद्र रह चुके हैं, और भारत दुनिया का ऐसा एकमात्र देश था जहां लिंग और जाति के आधार पर किसी भी व्यक्ति को शिक्षा से वंचित रखना बेहद बड़ा पाप माना जाता था। तभी तो हमारे पौराणिक कथाओं में भी स्त्री पात्र उच्च शिक्षित दिखाए जाते हैं। यहाँ तक के शिखंडी जैसा महाभारत का तृतीय पंथी किरदार भी शस्त्र और शास्त्र दोनों में पारंगत था। इतनी सारी विशेषताओं के अलावा एक विशेषता और थी हमारे भारतीय शिक्षा व्यवस्था में, वो थी सबके लिए मुफ्त एवं अलग अलग शिक्षा। यानी हम भारतीय ये पहले से जानते थे कि मछली, ऊंट और पंछी तीनों की विशेषताएं अलग अलग होती है, इसीलिए तीनों को पेड़ों पे चढ़ाना बेवकूफी है। अर्थात हम विदेशी लोगों की तरह सबको एक सिलेबस वाली शिक्षा नहीं देते थे, बल्कि हमारे पूर्वज मानते थे कि हर बालक अलग बुद्धि लेकर जन्म लेता है। इसीलिए गुरु शिष्य परंपरा में गुरु हर शिष्य की प्रतिभा को सबसे पहले परखते थे और उसके बाद उसके सकारात्मक गुणों को पहचान कर उसे उस प्रकार की शिक्षा प्रदान करते थे। इस तरह फ्यूचर में हर विद्यार्थी अपने मनचाहे करियर में आगे बढ़ता था। ये हम नहीं बल्कि एक ब्रिटिश मिशनरी मिस्टर बेल ने कहा था, और वो भारत की समृद्ध शिक्षण प्रणाली को बड़े ही उत्साहपूर्वक अपने देश लेकर गए थे। पर क्या आप जानते हैं उनके ही देश से आए एक विद्वान लॉर्ड मैकेले भारत की शिक्षण प्रणाली को ब्रिटिश शासन के लिए बहुत बड़ा खतरा मानते थे, इसीलिए उन्होंने इस शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया। थॉमस बेबिंगटन मैकेले यानी टीबी मैकेले की ये सोच हमारे भारत देश के लिए उनके ही नाम की तरह ट्यूबरक्लोसिस जैसी खतरनाक बीमारी साबित हुई, जिसने हमारे भारत देश के हट्टे कट्टे फ्यूचर को बर्बाद कर दिया। थॉमस बेबिंगटन मैकेले सन 1822 में जब पहली बार भारत आए तो उन्होंने अपने सर्वे में देखा कि भारत की शिक्षण प्रणाली बेहद ज्यादा मजबूत है, क्योंकि वो यहाँ के मंदिरों से चलती है। मंदिर जो कि लोगों के आस्था का केंद्र होते हैं, इसीलिए उन्हें लोगों से भी भर भर के दान मिलता है। इस तरह भारत के किसी भी विद्यार्थी को शिक्षा के लिए फीस नहीं देनी होती। सन 1835 में थॉमस बेबिंगटन मैकेले ने इंग्लैंड पार्लियामेंट की अपनी रिपोर्ट में ये कहा था कि भारत ब्रिटिशों से कई अधिक समृद्ध है। मुझे भारत में कोई भी चोर या भिखारी नजर नहीं आया। अधिकतर भारतीयों के घरों में सोने के इतने सिक्के होते हैं कि उन्हें गिनने का भी कष्ट वो नहीं उठाते, सीधे उन्हें तराजू में तोलना पसंद करते हैं। लॉर्ड मैकेले ये भलीभांति जानते थे कि भारत के समृद्ध होने का कारण यहाँ की शिक्षण प्रणाली है, इसीलिए उसे खत्म करने के लिए उन्होंने एक मास्टर प्लान बनाया। उन्होंने भारत में जगह जगह पर अंग्रेजी स्कूल बनाए, मंदिरों में चल रही शिक्षा प्रणाली पर कई निर्बंध लगाए, और सबसे अहम बात, अंग्रेजी स्कूल में सिखाए जाने वाले सिलेबस में केवल थ्योरेटिकल नॉलेज को ही महत्व दिया। अंग्रेजी भाषा पढ़ने के लिए भारतीयों को मजबूर किया और भारत के गुरुकुलों में पढ़ाया जाने वाला प्रैक्टिकल नॉलेज एजुकेशन सिस्टम से बाहर कर दिया। उस वक्त लॉर्ड मैकेले ने अपने देश ब्रिटेन के लिए जो कुछ भी किया उसका नतीजा हम भारतीय आज तक भुगत रहे हैं। लॉर्ड मैकेले का विजन आगे जाकर किस तरह सही साबित हुआ, इसे जानेंगे हम अगले वीडियो में। इसीलिए इस वीडियो का पार्ट 2 देखना ना भूले। मिलते हैं अगले एपिसोड में। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए स्ट्रीमिंग स्टोरीज।